हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी के पैराग्राफ 8 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और यह पैराग्राफ लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। गाइड प्रसंग सहित अगर आप संदर्भ और व्याख्या को लिखते हैं तो गाइड एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा, क्योंकि गाइड यह प्रश्न 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा और आप व्याख्या को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। अगर आ जाएगा यानी कि उर्वशी से अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में तो उसको ऐसे इस प्रकार से लिख देना है कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी कि वो बिना किसी झिझक के आपको 10 नंबर दे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्कों को अचीव करें, जिससे आप अपने माता पिता, अपने कॉलेज और अपना नाम रोशन कर सकें और अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यानी कि सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में देखते हैं क्या है, यानी कि इस पैराग्राफ के लिए प्रसंग हमारा क्या बनता है वह लिखेंगे। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उर्वशी पुरुरवा को अपनी विशेषताओं से अवगत कराती है। यानी कि उर्वशी जो है वो पुरुरवा को जो जो उनमें विशेषता पाई जाती है उसको वो बता रही है, यानी कि एक एक करके वो सभी समझा रही हैं और कहती हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या, यानी कि इसके बाद हम व्याख्या को बताते हैं। तो जितना अंडरलाइन होता है उसी की व्याख्या को लिखना होता है। अगर आप पैराग्राफ की अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कहीं से भी अंडरलाइन हो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे कामना वाह की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। और कहती हैं उर्वशी जी, मैं कामना रूपी अग्नि को बाधा रहित शिखा हूँ। और कहते हैं कि मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शिखा हूँ, मैं अप्रतिहत, मुझे अप्रतिहत मीन्स मतलब रोका नहीं जा सकता, और दुर्निवार मीन्स मतलब होता है हटाया नहीं जा सकता, यानी कि रोका नहीं जा सकता और हटाया नहीं जा सकता। मुझे रोका नहीं जा सकता और ना ही मेरे पथ से मुझे हटाया जा सकता है। मैं सदा घूमती फिरती हूँ। और कहते हैं कि मैं सदा घूमती फिरती रहती हूँ, यानी कि मैं सदैव इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ। पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, समासीन मतलब विराजमान, वारिद तरंग में होता है पानी की लहर। और कहते हैं पुरुरवा से कि मैं हवा के द्वारा उड़ती हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ, मैं आकाश में इधर उधर दौड़ने वाले निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों की दौड़ बाहुओं में भरती हूँ, सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। और कहते हैं कि मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले और ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। मैं सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ और मैं सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा और कहती हैं कि विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है उसी प्रकार मेरा मन है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो एक द्वीप के समान एकांत व शून्य है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। और कहते हैं कि उर्वशी जी कहती हैं पुरुरवा से कि देवालयों में देवताओं के स्थान पर मैं ही विद्यमान हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगरु गंध, अगरु में होता है नमक, और मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नमक सुगंधित द्रव्य की सुगंध उड़ाती रहती है, यानी कि मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नमक सुगंधित द्रव्य की सुगंधि उड़ती रहती है, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, और मेरी अर्चना में मेरा ही नुपुर बज उठता है। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे प्रणय का है। और कहते हैं कि सभी ओर से गाए जाने वाले, और कहते हैं कि धरती और आकाश में उठने वाले संगीत स्वर
संगीत का स्वर मेरे असीम प्रेम से उत्पन्न हुआ है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। और कहते हैं कि सभी ओर गाए जाने वाले जयगान तीनों लोकों पर ही मेरे ही विजय के सूचक हैं। इस प्रकार उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया। यानी कि जो संगीत होते हैं, या जो पृथ्वी है, या जो आकाश है, और ये जो बादल हैं, जो ओस है, और ये देवी देवता जो हैं, उसमें यानी कि सभी में अपने आप को बताया। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।